चलते हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा के पास। असीम, वो सुप्रीम कोर्ट की जो खबर आई है जिसका इम्पैक्ट हम माइनस को यहाँ पर आता हुआ देखेंगे भी, सबसे पहले तो आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट हम बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसके पास दो बड़े सवालों का उसको जवाब देना था। पहला, क्या रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स है, और दूसरा कि क्या राज्यों के पास माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स लगाने का कोई अधिकार है या नहीं है। केंद्र सरकार इसको लगातार विरोध कर रही थी कि राज्यों को यह अधिकार नहीं देना चाहिए। कि राज्यों को अधिकार दिया जाएगा तो माइनिंग जो है वो काफी इनकम्पिटिटिव हो जाएगी और जो एक्सपोर्ट है वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पहले ये 3 जजों के पास बेंच के पास ये गया था, उन्होंने इसको संविधान पीठ के पास भेजा, 5 जजों के पास गया और 5 जजों ने 7 जजों के पास भेजा और 9 जजों की बेंच ने आज इसके ऊपर फैसला दिया। तो ये भी बता दूं कि ये फैसला पिछले 25 सालों से पेंडिंग था और उस पर अब क्लैरिटी पूरी तरह से आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि रॉयल्टी एक प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं है। टैक्स एक अलग चीज है और रॉयल्टी एक अलग चीज है, और जो राज्य है उनको टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। वो माइनिंग एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगा सकती है। तो इससे होगा क्या, राज्यों को क्लैरिटी आ गई कि उनके पास जो माइनिंग एक्टिविटीज है, माइनिंग लैंड है, उसके ऊपर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। तो वो अपना टैक्स जो है पहले की तरह लगाना जारी रख सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो राज्य है खासतौर पर यहाँ की माइनिंग एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होती है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, गोवा है या पूर्व नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, उनके लिए काफी बड़ी फायदेमंद की बात है कि उनको एक अधिकार मिल जाता है कि वो टैक्स लगा सके माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर, माइनिंग लैंड के ऊपर। और जो माइनिंग कंपनीज है उनके लिए यहाँ पर एक नेगेटिव खबर है, उनको राज्य उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात यहाँ पर कही है, राज्यों के फेवर में ये हमने जाता हुआ देखा है। सेंटर के लिए एक सेटबैक है और क्लियरली माइनिंग कंपनीज के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि अब यहाँ पर छेड़छाड़ यहाँ पर की जा सकती है टैक्सेस के लिहाज से। असीम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। आपके समक्ष वो स्टॉक्स भी लेके आना चाहेंगे, क्योंकि एक इमीडिएट रिएक्शन हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक माइनिंग कंपनीज में आता हुआ देखा है और एक हल्का सा डिक्लाइन भी है। इन एनी केस माइनिंग और मेटल कंपनीज के स्टॉक्स में लगातार गिरावट रही है और इसका कोई भी फायदा हमने एज ऑफ नाउ बाजार में आता हुआ नहीं देखा। इसी के साथ